डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब के जो है फर्जंद अर्जुमंद है। मुझे याद है कि 1971-72 में जो है जब कॉलेज में उर्दू डे हुआ था तो मैं खुद उन्हें दावत दिया था। गुजारिश करते हैं कि आप भी जो है कुछ ना कुछ इस इदारे के लिए जो है सोचें। हम आपका जो है इसके ताल्लुक से जो है हम उम्मीद भी रखते हैं कि आप जरूर कुछ ना कुछ जो है इसके लिए कुछ जरूर करेंगे। फिर जो है वो मकसूद अली खान साहब हैं, वो हमारे साबिक मरकजी वजीर, डिप्टी चेयरमैन लोकसभा और एमपी भी रह चुके हैं। वो भी इस इदारे से जो है काफी करीब रहे। ये इदारा जो है चैरिटेबल पर्पस का है, आप जानते हैं। ये ना सिर्फ जो है छोटी छोटी फीस से जो है हम इस मदरसे को जो है चला रहे हैं, जिससे नाकाफी जो है फंड्स भी है, फिर भी जो है चल रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप हजरात भी जो है कभी कभार जो है इस इदारे की तरफ जो है सोचें, और जो भी हो सके जो है आप अगर मदद कर दें तो जो इस इदारे का भला होगा इंशाअल्लाह। तीसरी जो शख्सियत है हमारे मकसूद इमरान साहब, जिनका तारुफ कराना जो है मैं बेकार समझता हूँ, क्योंकि जो है वो खुद जो है तारुफ के मोहताज नहीं है और आप जो है काफी मकबूल हैं। इसलिए भी कि जो है जामिया मस्जिद के जो है खतीब व इमाम है हमारे, और हमारे खैर खां भी है, वो बही खां भी है। और क्या कहें कि जो है जब भी हमें जरूरत पड़ी, हमें कुछ जरूरत के माने जो है जब भी हमें यूनिफॉर्म वगैरह की जो है आपसे गुजारिश की तो जो है सबसे पहले वही भेजते हैं कपड़ा। और हमारे रूही साहिबा, डॉक्टर रूही साहिबा जो है वो भी तशरीफ फरमा है। हमारे फाउंडर ट्रस्टी जनाब मजहरुद्दीन साहब की साहिबजादी हैं, उनसे जिक्र हुआ ये मैगजीन रिलीज करना है, आप तशरीफ लाएं। तो उन्होंने जो है कहा कि मैं किसी सूरत से कितनी भी मसरूफियात हो, मैं वो मसरूफियात की परवाह ना करते हुए जो इंशाअल्लाह जो शिरकत करूँगी। तो आज वो भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी जो है इदारे की जानिब से जो है आपका भरपूर इस्तकबाल करता हूँ। आखिर में जो है हमारे रब्बानी साहब का भी शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि ये मैगजीन के जो है वो एडिटर है, इसी की इजाजत से हुआ है। उनको मालूम है कि काफी परेशानियों को जो झेलते हुए जो है इसको मुकम्मल करने के लिए हमारे साथ दिया है। इससे पहले कि मैं मैगजीन बनाने के दौरान किन मराहल से गुजरा उस पर बात करूं, एक छोटा सा लतीफ़ा सुना के मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक पागल ने किताब लिखी, मीडिया में खलबली मच गई कि पागल ने किताब लिखी है। मीडिया उसके पास पहुंच गई, पहला सवाल किया, सुना आपने किताब लिखी है? जी हाँ किताब लिखा हूँ। नाम क्या है किताब का? कहने लगे घोड़े की रेस किताब का नाम है। वाह माशाल्लाह, घोड़े की रेस। फिर कितने सफ़ात की है? बोले 200 पेजेस की है। अहबाब ने इस मैगजीन के लिए दामे दरमे कदमे सिपने इमदाद की है। अल्लाह सबको भी जज़ाए खैर दे। ये मैगजीन बनते बनते तकरीबन 3 साल हो गए। एक लम्हा ऐसा भी आया कि पूरी मैगजीन तैयार हो गई, प्रेस को जाने से पहले पूरा जितना सॉफ्टवेयर था, जो हार्ड डिस्क की थी, वो पूरी ही तबाह हो गई। फिर नए शुरू से नई मैगजीन शुरू करना पड़ा, फिर नए सिरे से सबको खुद लिखने पड़े, सबके पास से जाके लिखने पड़े। बहरहाल 3 साल का जो मरहला गुजरा है, इंतहाई क्या बोलूं उसे, परेशान कुल लम्हात से गुजर कर ये मैगजीन मंजर आम पर आई है। और
آج اللہ تعالیٰ نے MES کو جو مقام عطا کیا ہے اسے برقرار رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. جو مقام MES کو عطا کیا ہے آپ سب یہاں کے مینجمنٹ کے ہر فرد کے لیے اور یہاں کے ہر اساتذہ کے لیے اس مقام کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. اور جو احباب آج ہمارے یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں یہ ہماری ریاست کے صف اول کے بڑی ہستیوں کی نسلوں میں سے ہیں. یہ دوسری صف ہے ہماری. ان سب سے گزارش ہے کہ جس طرح ان کے سرپرستوں نے ہمارے اس ادارے پر نظر کرم فرمایا تھا اسی طرح آپ سب سے بھی استدعا ہے کہ آپ بھی اس پر اپنی عنایتیں اپنی نوازشیں جاری رکھیں. دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں نہیں معلوم شاید کہتا ہے کہ ہزاروں سجدے کیے کتنے اعتکاف کیے ہزاروں سجدے کیے کتنے اعتکاف کیے کسی غریب کے گھر کا کبھی طواف کیے. اللہ نے آج آپ کو ایک غریب کے گھر کا طواف کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے ادارے گھر میں سب نے جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے اس کی دستگیری فرمائیں اس کا ہاتھ پکڑیں. یقیناً یہ ادارہ ان دنوں انتہائی مالی بحران سے گزر رہا ہے پھر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اسے اپنی انگلی تھام کر آگے لے جا رہا ہے. ایسے خلوص کے ساتھی ہمارے مینجمنٹ کو نصیب ہوئے ہیں MES کو. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے احباب ہیں بہت کم ادارے ایسے ہیں جہاں اتنے خلوص کے لوگ موجود ہوں اس لیے کہ خلوص سے دل سے نہ ہو تو فضول ہے سجدہ خلوص سے دل سے نہ ہو تو فضول ہے سجدہ ادب سے ہو تو خطا بھی ثواب بن جائے. اس کے بعد ریلیز آف میگزین I request both the stars here, دو ستاروں کا ملن یہاں پر Mr. Umar and Mr. Maqsood Ali Khan to open this magazine. Not only father, ہماری دادی بھی she was a first vertical graduate of Aligarh Muslim University. 5 سے پڑھائے تھے ان کے نام سے کالج بھی چل رہی ہے. عمر اسماعیل خان حال ہی میں علمی یونیورسٹی کے صدر بنے. ہم چاہتے تھے کہ اس دن سے کو بلا کے یہاں پر فیلسیٹ کریں. یہ موقع ہمیں ملا ہے فیلسیٹ بھی کریں گے اور سب کے پوری نگاہ ان کی طرف ہے کچھ مدد کرو کچھ دیکھو قبول کرو. مقصود ہے وہ سمجھتے ہیں کیا کہ دال نے بلایا بھی نہیں کبھی ہم ناٹ گاڈ. I request our secretary staff to come give a small handover. This I request Umar Ismail Khan sir to address us. Please come sir. Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to be here today at this Mahawali Education Society magazine release function. Respected President, Secretary and members of Mahawali Education Society, my elder brother Mr. Maqsood Ali Khan sahab, Vice Chairman of Alameen Education Society Mr. Zubair Anwar, and EC members of Alameen Education Society who are sitting here, and Nasir Khan, Principal of OCIT, and all the rest of the dignitaries. We are very happy that all of you are here, and thank you all so much for having me here today. My father passed away in month of May, last month of May due to COVID, and since then, after some time, I've become the chairman of Alameen Education Society, and the past few months have been a learning experience from me, and a lot of poor students have been coming to Alameen
and we've been helping through Al-Amin Scholarship Committee. I've been a secretary for the past 10-15 years there. And through that I know the position of the community, that students are studying very well, especially the girl students are studying very well. But they need some push, somebody to hold their hand. And with a little help, they will go places. Entire Karnataka, especially North Karnataka also. There is a lot of love to education, and a lot of efforts are being made all over the place. And today when I visited here, I see these youngsters, and under the guidance of noble people like you all, and they will do very well. The foundation has to be very strong. Once the foundation at this level, you provide a good sound foundation for these students. Then in PUC, up to another 2 years in PUC, and then degree, etc. They will do well. Especially science teachers. Many Muslims students, they go towards BBA, BCA, BCom. Nobody goes towards BSc. There is a big lacuna in that field. So I would request most students to study BSc and then do B.Ed. You do BSc and B.Ed, in the next 5 years you are ready. And the government will require lots of teachers. After this NEP comes, there is going to be a huge requirement for government teachers. Once you finish your, say about at the age 23, 24, you finish your B.Ed, then you get employed. Till you are 60, you are in government service. The government salaries are very good. You will have a good future, your life is secure, and then after that you will get retirement benefits as well. So I request most students to study BSc and get prepared, do B.Ed and become teachers and be prepared for the new education policy to benefit from that. My Hosla Industrial Secretary home, for ITI for boys, Polytechnic for girls, and Engineering College in Ramnagar में 3 जगह चला रही. Al-Amin Education Society में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इदारे हमारे, right from nursery up to post graduation वो भी हमारा काम कर रहा है. तो और Al-Amin scholarship से बहुत से लोगों को मदद हो रही है. तो जिससे को भी कुछ भी मदद हो Al-Amin में, मैं direct I'm approached with anybody. My doors are always open. कभी भी आओ, कुछ भी मेरे पास प्रॉब्लम नहीं लेके आओ. मेरे हाथ में जो हो सकता है, मैं इंशाल्लाह कर दूँगा लोगों को. हमारी यकीन है और खासकर मकसूद का आना हमारे लिए 2 चीजें आगे मैंने spoke to him, हमें कभी जाके फॉर्मेलिटी लेटर दिया वो क्या ऑन टेलीफोन मैंने टॉक टू हिम इन दुबई नहीं मैं आउट ऑफ स्टेशन आई कैन नॉट फोर्टी मैं कंफर्म यू इवनिंग मैं उसको क्या कहीं को इधर ऐसे बात आने ना कम गई छोटे भी बड़े भी साथ बैठे तो बाहर आती है क्या दैट्स व्हाट इट Your support is necessary, Mr. Masood Khan, to Umar also, because you have to go a long way. You have to go a long way. That is what is the intention. Function se zyada, we thought you should all meet to each other, work to each as how ka goal is ours, how hamari. That is what we thought. पर thank you, Umar sir. जिस तरह कहा उन्होंने बेशक खासकर लड़कियों के लिए आवाज दी उनके बीएड कॉलेज भी है हमारे पास साइंस के टीचर्स नहीं मिलते. That is what is telling. क्या करती पीयूसी करिए कि नहीं गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज में सीईटी नहीं तो भी पेमेंट सीट में चल जाती है. बीएससी कहीं को इंजीनियरिंग ऐसी आसान से मिलती है ना अगर को पीपल विल नॉट कम टू आवर एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज. दैट्स व्हाट you know that because Mr. Masood knows DPS is a very good institution where we don't have science teachers, good science teachers, maths teachers. That is what is telling actually science पढ़ो B.Ed करिए तो you get good salaries actually. Not only that आप गवर्नमेंट को जाना जरूरी नहीं है. Private colleges, I don't think what you call Al-Amin is doing less. Anuradha may be getting more than 1.25. 1.25 लाख रुपए हमारे own colleges में लाखों रुपए दे रहे. Government की भी इतनी सैलरी नहीं अच्छे talented teachers हो गए तो इंशाल्लाह we get lot of chance. Very good. Thank you very much. इसके बाद मकसूद अली खान की बारी. मकसूद अली खान साहब आए नहीं थे हमारे पीछे. Lot of work goes on. He is king maker. That is what we feel. City. और उनके वालिद की मेहरबानी हमारे पास है. हाल ही में भी हमारे यहाँ 10 कंप्यूटर्स अपने एमपी फंड से दिए कंप्यूटर लैब में है ना उनके वालिद की तरफ से ऐसे भी ग्रांट से आए सो. I request Mr. Karimuddin Treasurer. Thank you. President and Secretary of Naval Education Society, Chairman of Al-Amin Education Society, Mr. Umar Ismail Khan, EC member Mr. Zubair Anwar, Maulana Maqsood Imran Sahab, dignitaries on the dais, trustees of Naval Education Society,
teachers, you are the backbone. Teachers, you students, and everybody present here. As Mr. Saif told me that you have to come. I said, क्या वास्ते भी अब मैं नहीं आना चाहता. नहीं तो मैं आना चाहता. एक ही बात बोलता हूँ मैं, जब भी उन्हें फोन करती क्या तो उनके खुद ही के वास्ते कहीं पूछते नहीं. It is not for his own self which he asks. It is for the institutions. And he is one person whom I appreciate. He will call you 10 times. He will never get, I get bogged down by the way he calls me all the time. He tells me messages. Every second day there's a message. Until I came today from morning, 8 o'clock there was a phone call from him. And again 9 o'clock there was a message. Then 10 o'clock again a phone call. I said, आऊँगी तो मैं आने वाला हूँ आज. So he will छोड़ देंगे जब तक नहीं आ. Al-Amin Education Society always on 6th of September they do Founders Day, where they facilitate the teachers. It has been a tradition from years that they do it. Why do they do it? Because they recognize the hard work you all go through. It is you all who are doing the most of it. The management takes a lot of pain. Sometimes you don't get your salaries on time. Unfortunately, it's not intentional. The management doesn't have. Right now, Saif Saab said, and former a departed member's family has contributed for 3 months' salary. Why did they contribute? They have that, thought. They feel the pain of your. We are really बहुत शुक्रिया आपके वालिद आपके 3 महीने की जो सैलरी आप लोग आती है, मगर खुलूस एक जज्बात है. पिछाचा में ही तो जब तक आपके वालिद को तो हमें देखो ही. नजर उम्मीद साहब हमें जब अल-अमीन में पढ़ते थे तो अल-अमीन को आते, उन्होंने भी अंसारी साहब को साथ आते थे, इब्राहिम अंसारी साहब 2 जने खुद साथ आते. तो मैं जब चलने का था नजर उम्मीद साहब के हॉल करने में कि याद आ गया उन्होंने जो आपको जो उन्हें खिदमत करने का ये आज के ज़माने में ऐसा वक्ता इससे हमें कर नहीं सकते. अल्लाह हमें तौफीक देना कि वैसे काम करें हम. और मिथिला के लिए we take lot of money. For example हमारे शिफा के लिए सुहेल साहब बैठे हैं, परेशानी थी 50 लाख रुपए 5 ट्रस्टों से immediately we got it because of him. It's open secret. हमें वक्त फिलहाल शायद 50 पूछे नहीं I leave कर. Thank you. We had expectations, sir. More than that, you should keep come and encourage people like us. I know how you did actually. अपनी इत्तला के लिए मैं जहाँ तक नजदीक से देखा हूँ, रहमान खान साहब की तरक्की में मकसूद अली खान का भी बहुत बड़ा हाथ है. इसके बाद हमारे यहाँ सदारती तकरीर और आलिमाना तकरीर दुआओं के लिए हमारे मौलाना साहब हैं. हम मालूम है जब भी मौलाना रियाजुर में रहते थे कहीं एक जलसा होता तो कभी मिस होगा तो पूछते क्या हम यहाँ हम भूल गए क्या करो. इस तरह हम मकसूद इमाम साहब को भूल ही नहीं सकते. छोटा हो बड़ा फंक्शन ये पार्ट ऑफ आवर एक्चुअली एक्टिविटी. हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ हमारे जैसे इंतजाम करें. उससे पहले मैं हमारे और 2 मेंबर्स को गुजारिश करूँगा कि पूरी कोशिश शालकोशी करें.
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। यकीनन मेरे लिए एक तारीखी दिन है कि आज मावली एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से गुलशन तालीम के नाम पर एक बहुत ही मेयारी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जाज़िब नज़र मैगज़ीन का इफ्तिताह अमल में आया है। तो ये जो इदारे हैं, एक तरफ सालार है, अल-अमीन के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और इसी तरह बैतुल हुज्जाज है और अमानत बैंक है, इस सारे जो इदारे वजूद में आए, उसके बाद इसी को देखकर जामिउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी तरह मावली एजुकेशन है, इसी तरह बीईटी है, इसी तरह हिलाल एजुकेशन है। ये सारे इन दो बुजुर्गों के सोच के बाद अल्लाह रब्बुल जलाल ने उम्मत में और कौम में एक जज्बा पैदा किया। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इस इत्तिहाद में खूब कुव्वत अता फरमाए, खूब ताकत अता फरमाए और ऐसा जज्बा अता फरमाए कि जी हाँ, मैं मकसूद साहब को देखता हूँ, कभी वो आगे आना नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल, जी हाँ, हम भी, मैं हमारे बड़ों को आगे करता हूँ कि आप आए, मैं पीछे बैठता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कभी मस्जिद साफ करने की भी ज़रूरत पेश आए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह, कभी उससे भी पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन जब कभी सामने भी आने की ज़रूरत पेश आएगी तो हम पीछे नहीं रहेंगे, सामने खड़े होकर सारी चीज़ों का मुकाबला भी करेंगे। इस तरह आपको भी आगे आकर अब हमारे इन तमाम इदारे हैं, इनमें एक जान और मज़ीद फूंक के ऐसे स्ट्रेंथ हो जाए कि हर इदारे में हजार से ज़्यादा तलबा यहाँ तालीम पाएँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं, अब हम उनको लाकर किस तरह तालीम दे सकते हैं, तालीम याफ्ता बना सकते हैं, इस पर हमारी बहस होना चाहिए। गैर ज़रूरी चीज़ों में बहस में पड़े बगैर अगर हमारे कौम के परवान चढ़ाने में हम बैठ के गुफ्तगू करते हैं, सोचते हैं, ये सोचना भी इबादत है। अल्लाह इस पर भी अजर अता फरमाए। हमारा आज दुआ का मसला हमारा पूरा हो गया, जो बात हम चाहते थे हो रहा है इंशाल्लाह, दुआ ये काम होगा इंशाल्लाह। अब कुछ बाकी है, नमाज का टाइम हो रहा है, आखिरी में दुआ होगी, उसके बाद इससे पहले हमारे नए दरबारी साहब जो 3 साल मेहनत करेंगे हमें याद रखना चाहती हैं। का पूरा सफर आलिम भी है, दुनिया की मालूमात वेरी मच, हम सब की बरकत हो जाए, इससे सब दुआ के लिए मौलाना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबके ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, बग़ैर किसी सवाल के नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह आज हम सब मिलकर बग़ैर किसी नाम के, बग़ैर किसी रियाकारी के तेरी रज़ा और तेरी खुशनुदी के लिए, उम्मत के लिए, कौम व मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए काम करें। या अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पास नाम हो गया, यही हमारे लिए काफ़ी है। या अल्लाह हमें खूब इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा फरमा, ख़ास तौर पर हमारे डॉक्टर मुमताज़ खान साहब, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह इसी तरह हमारे बहुत सारे जो इस टीम के साथ जुड़कर काम किए और मिलने वाले हैं, मेरे रब उन्होंने जैसे खिदमत किया है इसी तरह उसका छोटा सा हिस्सा हमें भी काम करें, इसकी तौफीक अता फरमा। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, अल्लाह उनके सायों को हम पर और पूरी उम्मत पर तादेब कायम व दायम फरमा, उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।